बातें हैं। बेबी रानी मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में। हमारे साथ हमारे चैनल हेड भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका सवाल। बेबी रानी जी, आपको इंडिया न्यूज का आपका स्वागत करता है। आपको तो मतलब बहुत प्रसन्नता होगी जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं बेबी रानी जी, और बस मुझे लगता है कि जश्न तो आप मना ही रही होंगी, सिर्फ इंतजार है ऑफिशियली नतीजे आने के। कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। ग्रामीण विधानसभा के जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनमें बहुत उत्साह है, बहुत प्रसन्न है। वो लगातार मुझे बधाई दे रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि जैसे कि मतलब चुनाव हो गया, तो अच्छी बात है ये। हेलो जी जी, बेबी रानी मौर्य जी, बेबी आपकी रानी आवाज। जी, ये बताइए मुझे कि समाजवादी पार्टी ने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए। जी जी, बोलिए, मुझे आवाज वो कह रही नहीं है आ कि रही है। आप लोग तो ईवीएम जो है हैक करा रहे हैं, आपके अफसर मिले हुए हैं। अब वो सब कुछ तो आप लोग दिखा रहे हैं चैनलों के माध्यम से, जनता भी देख रही है। वो वैसे ही शोर मचा रहे हैं। ये उनकी हताशा का और निराशा का मुझे तो लग रहा है कि जब कोई पार्टी हारती है तो वो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएगी ना। लेकिन आप लोगों ने भी देखा, डीएम ने भी बता दिया, बनारस जी ने, कि ये ट्रेनिंग की हमारी ईवीएम मशीनें थी। तो इसका इतना हो अल्लाह मैं नहीं समझती तो पता। जी बोलिए। बिल्कुल। बेबी रानी मौर्य जी, लेकिन बेबी अगर रानी जी, चूंकि मुझे देखिए ये आप लोग। बताइए, आपको आपको आयुष, जी जी, अरविंद जी सवाल पूछें। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी, उत्तर प्रदेश में आपको लेके आए, आपको अहम पद दिया, आपको अपना एक चेहरा बनाया, अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रचार करने का मौका दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या होने वाला है? अरे हमारी सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप कल नतीजे शाम को घोषित करेंगे तो आप ही बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और हर कार्यकर्ता बेबी का ये रानी तो मौर्य जी दायित्व क्या है। बनेंगी? मैं अगर ईश्वर ने चाहा तो विधायक बनूंगी। आप कुछ कहना नहीं चाहती, मुझे लग रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, देखिए पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है, पार्टी जो आदेश देती है उसका हम लोग पालन करते हैं। और अभी मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया है तो मुझे लग रहा है कि संभव से मैं विधायक बनूंगी। आयुष, बिल्कुल, आप सवाल ले लो। जी जी। बेबी रानी मौर्य जी, देखिए मुझे याद आता है, चूंकि हम लोगों ने आगरा के अंदर जो अधिवेशन किया था उसमें भी आपके साथ चर्चा हुई थी और उस वक्त भी आपने कहा था कि आप लोग अपनी जीत को लेकर के बड़ा आश्वस्त हैं। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ यह है कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा इशू क्या रहा है, या ऐसी कौन सी जो आप लोगों की योजनाएं रही जिसकी वजह से आपको यह लग रहा है कि आप बहुत आश्वस्त हैं और जनता ने आपको चुना है या आपके पक्ष में ही मतदान किया है? ऐसी कौन सी बड़ी बातें हैं जो आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर भी काम कर रही थी, क्योंकि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी? आपको क्यों लग रहा है कि आप लोग अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त हैं? देखिए, इसमें मैं दो तीन बातों को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। एक तो कोविड काल में जो घर घर राशन की व्यवस्था की योगी जी ने और मोदी जी ने। नंबर 2, जो विकास कार्य हुए हैं उसका भी फर्क रहा है। नंबर 3, जो महिलाओं की चिंता की योगी जी ने भी और मोदी जी ने भी, तो ये बातें महिलाओं को बहुत पसंद आई। मैं अपनी विधानसभा की बताती हूँ कि हर महिला कहती थी कि आप क्यों आ रही हो, आप जाओ, हम तो वोट आपको ही देंगे। जिसका हम नमक खा रहे हैं, जो हमें 2 बार महीने में राशन दे रहे हैं, जो हमारे बच्चों की चिंता कर रहे हैं, हमारे पतियों के काम चले गए, नौकरी चली गई, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारी चिंता की, उनकी सरकार ने हमारी चिंता की। तो मैं समझती हूँ कि यही ऐसे 1-2-3 कारण रहे। और वैक्सीनेशन जो उत्तर प्रदेश में हुआ, कोविड के जो टीके लगे, वो भी एक राहत देने वाले थे, लोगों की जान बचाना भी एक काम था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पसंद किया और
मैं समझती हूँ दोबारा हम सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल। बेबी रानी मौर्य जी, देखिए कल का इंतजार तो सभी को है, आपको भी है और हम लोगों को भी है, और कल हम लोग सब लोग रहेंगे यहाँ पर। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर यहाँ पर और जानना चाहूंगा। एक तरफ आप लोगों ने कहा कि एक तो राशन और दूसरा शासन, जिन दो कोर इश्यूज को आप लोगों ने उठाया, लेकिन विपक्ष जिस बात को बार बार कहता रहा कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे बड़े विषय हैं जिस पर जनता की नाराजगी है। क्या ये विषय आपको नहीं लगा कि आपने जो कहा कि राशन और शासन, ये उस पर ओवरलैप किए या भारी पड़े, या उस विषय में भी आप लोगों ने काम किया इसलिए विपक्ष उन बातों को नहीं पहुंचा पाया, इसलिए आप अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं? देखिए, राशन और सुशासन ये दोनों ही भारी पड़ गए बेरोजगारी पर और महंगाई पर। कहीं ये बात नहीं आई कि महंगाई है या बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं आई। उन्होंने, महिलाओं ने तो खासकर मेरे से यही कहा कि जिसका हमने नमक खाया है उसके नमक को हम चुकाएंगे। और ये देखिए, कोविड के 2 साल इतने खराब गए, अगर भारतीय जनता पार्टी चिंता नहीं करती तो पता नहीं उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो। लेकिन आज सब अपने घर में महफूज हैं, भोजन बन रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, उनकी बेटियां सुरक्षित हैं। तो मैं समझती हूँ यही हमारे जो मुद्दे थे यही कारगर साबित हुए और हम दोबारा सरकार बनाए। अरविंद जी, आपका सवाल। बेबी रानी जी, मैं आपसे, हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय तो नींद नहीं आ रही होगी कि आ रही है? मुझे अपने हाई स्कूल के पेपर याद आ रहे हैं। जब रिजल्ट आता था तो पूरी रात जग के यही सोचते थे कि कल सुबह रिजल्ट आएगा। तो वो इंतजार है। लेकिन अब मेरे कार्यकर्ता मेरा बड़ा मनोबल बढ़ाए हुए हैं। हर कोई आके यही कह रहा है कि आप जीत रही हैं, आप जीत रही हैं, तो मन को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शायद। तो आप तसल्ली कर करके काम चला रही हैं? बिल्कुल। कल शाम को फिर बात करेंगे आपसे, ठीक है? चलिए हम बेबी, लोग फिर से बात करेंगे। तो मिठाई बनने के ऑर्डर हो गए हैं बेबी रानी जी? क्या क्या मिठाई खिलाएंगी?